ये हमारे पास एक स्प्लिट एसी का इंडोर है और इसमें हम लोग अलग अलग चीज़ों को निकालेंगे और यहाँ पे एरर क्रिएट करेंगे। मतलब कुछ इसमें एरर आएगा और उस एरर को पहचानेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है। मतलब कि एरर के जरिए से कैसे पहचाना जाता है कि एसी में क्या प्रॉब्लम है, इसी चीज़ को आज हम सीखेंगे और इसमें कई एरर पैदा करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे ये बताएगा और इसको फिर उसको लगाने के बाद सही किया जाएगा, फिर ये एरर ख़त्म हो जाएगा। तो वो चीज़ आज हम लोग प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं पूरी तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसको एरर क्रिएट करने से पहले यहाँ पे हम लोग एसी को चलाएंगे और चला करके ये चेक करेंगे कि ये एसी में कोई एरर अभी तो नहीं ना है। अगर फिर नहीं रहेगा तो कुछ इसमें एरर डालेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि कौन सा एरर आ रहा है और फिर उसको कैसे सही करेंगे। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे अब एसी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये एसी अभी सही चल रही है कि नहीं चल रही है। तो चलिए लगाइए वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी एसी स्टार्ट हो चुकी है, मतलब सप्लाई दे दी गई है और डिस्प्ले पे यहाँ पे शो कर रहा है टेम्परेचर। और अब देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आ रहा है। ये देखिए स्टार्ट हो चुका है ब्लोअर फैन मोटर। देखिए यहाँ पे एसी हमारी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे कोई भी एरर अभी तक नहीं लिखा है। मतलब कि सारी चीज़ें यहाँ पे अभी सही है। अब इसमें एरर क्रिएट करते हैं, मतलब कुछ यहाँ से जैक निकालते हैं और पता करते हैं कि क्या इस पर बता रहा है। ठीक है, इसको निकालिए। सप्लाई निकालिए पहले। हाँ, अब इसमें से कोई भी एक तार निकालिए, ये निकाल दीजिए, कोई निकालिए आराम से। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं ये जो हमारा ब्लोअर फैन मोटर है, इसका एक तार, मतलब कि इसका एक जैक निकाल रहे हैं ब्लोअर फैन मोटर का। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या चीज़ बताता है। कुछ एरर में लिखता है तो क्या बताता है। चलिए स्टार्ट करिए। अब यहाँ पे देखिए सप्लाई लग चुकी है और यहाँ पे देखिए 24 लिख के आ चुका है। यहाँ पे देखिए 24। अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं लिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ चल भी नहीं रहा। देखिए चल भी गया है, चल भी गया है। देखते हैं। ट्वेंटी 24 लिख के आ रहा है अभी, और अभी यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया है। देखिए एसी हमारी बंद हो चुकी है और यहाँ पे डिस्प्ले पे कुछ एरर लिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप F6 का एरर यहाँ पे आ रहा है। और ये हमारा इंडोर का जो ब्लोअर फैन मोटर चल रहा था ये भी रुक चुका है। और यहाँ पे जो डिस्प्ले पे टेम्परेचर शो कर रहा था ये भी रुक चुका है और यहाँ पे F6 लिख के आ रहा है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम देखते हैं वोल्टास। ये हमारी जो एसी है वोल्टास की एसी है और ये नॉन न्यूट्रल एसी है। तो इसमें हम देखते हैं एरर कोड में क्या फॉल्ट है। तो क्या लिख के आ रहा है F6। तो F6 ढूंढ लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं F6, यहाँ पे देखिए F6 है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लोअर मोटर डिफेक्टिव। F6 का मतलब ब्लोअर मोटर डिफेक्टिव। तो रियल में यही चीज़ हुआ है कि यहाँ पे हमने इसका जो कनेक्टर है ब्लोअर फैन मोटर का, इसको हमने अलग कर दिया था, इसलिए यहाँ पे F6 आया। और F6 का मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कोड, एरर कोड, कि यहाँ पे ब्लोअर मोटर डिफेक्टिव। मतलब या तो ब्लोअर मोटर जाम है या ख़राब हो चुका है या इसका जैक निकल चुका या चूहों ने इसके तार को काट दिया। तो उसको आपको चेक करना है, जो भी प्रॉब्लम हो इसमें उसको सही करने के बाद ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फिर दोबारा इसको हम लगाते हैं, देखते हैं कि चलता है कि नहीं चलता है। तो इसे सप्लाई निकाल के एक बार फिर से लगाइए। तो इस जैक को लगाने के बाद अब फिर इसको स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टार्ट हो चुका है और ये ब्लोअर फैन मोटर भी चल रहा है और यहाँ पे 24 डिग्री सेल्सियस भी शो कर रहा है। 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे शो कर रहा है। और अब इसमें कोई भी एरर नहीं आ रहा है। मतलब ये है कि ये तार निकलने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था, हमने तार को लगा दिया, फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मतलब कि अगर हमें ये एरर कोड नहीं पता रहता, पूरी एसी खोलनी पड़ती, उसके एक पार्ट को चेक करना पड़ता, तब पता चलता क्या ख़राब है। लेकिन एरर कोड से फ़ायदा ये हो रहा है कि हम नीचे, मतलब कि बिना एसी के पास गए ही डिस्प्ले पे देख के हम जान सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो एक हो गया। अब इसको दूसरा कोई फॉल्ट क्रिएट करिए, तो वहाँ पर बटन बंद करिए। तो एसी को यहाँ पे हमने बंद कर दिया है। अब यहाँ पे दूसरा कोई फॉल्ट यहाँ पे क्रिएट करिए। हाँ, पकड़ के वहाँ से निकालिए, सेंसर निकालते हैं अब। तो अब यहाँ पे हमने इस सेंसर को निकाल दिया यहाँ से और अब देखते हैं चला करके इसमें क्या प्रॉब्लम आता है डिस्प्ले पे। तो चालू करिए। ये देखिए चालू हो चुका है और यहाँ पे लिख के आ रहा है F8। क्या लिख के आ रहा है? F8 एरर आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप F8। F8 का मतलब क्या होता है फिर देख लेते हैं एरर कोड लिस्ट में।
तो अब F8 आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉइल सेंसर डिफेक्टिव। क्या है F8 का मतलब कॉइल सेंसर डिफेक्टिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेंसर निकाला गया है ये कॉइल टेम्परेचर सेंसर ही है। देखिए ये कॉइल टेम्परेचर सेंसर जो है ये ख़राब होने की वजह से ये एरर यहाँ पे दे रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा इसी खोलना है और कॉइल टेम्परेचर सेंसर को चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है। और सही है तो फिर यहाँ पे देख लेना सप्लाई वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं सही है तो इसको चेंज कर देंगे, सही हो जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। अब कोई और फॉल्ट क्रिएट करते हैं उसके बाद फिर समझते हैं। तो यहाँ पे अब हमने इसके दोनों सेंसर को निकाल दिया है, कॉइल टेम्परेचर सेंसर को भी और रूम टेम्परेचर सेंसर को भी निकाल दिया है। अब चला के देखते हैं अब यहाँ पे क्या लिखता है, एरर में क्या बताता है, देखते हैं। तो यहाँ पे एसी स्टार्ट हो चुकी है और मतलब सप्लाई स्टार्ट हो चुकी है, एसी तो बंद ही है क्योंकि एरर दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं F7। तो यहाँ पे देख लेते हैं लिस्ट में कि F7 का मतलब क्या। देखिए यहाँ पे लिखा है F7, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बोथ सेंसर डिफेक्टिव, मतलब कि इसमें दोनों सेंसर खराब हो चुके हैं। और F7 का एक लिखा है कि एयर सेंसर डिफेक्टिव। तो अगर एयर सेंसर डिफेक्टिव लिख रहा है तो पहले एयर सेंसर लगाएंगे, उसके बाद भी नहीं चलेगा तो फिर ये बताएगा कि कॉइल टेम्परेचर सेंसर प्रॉब्लम है। तो कॉइल टेम्परेचर लगाएंगे तो चल जाएगा। मतलब ये है कि यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली बताया हुआ है कि F7। तो F7 का मतलब है बोथ सेंसर डिफेक्टिव, मतलब कि इसमें जो दो सेंसर लगे थे कॉइल टेम्परेचर सेंसर और रूम टेम्परेचर सेंसर, ये दोनों खराब हो चुके हैं या वहाँ से जैक से निकल चुके हैं, जैक उसका निकल चुका है। तो क्लियरली यहाँ पे पता चल चुका है। तो चलिए उसको बंद करिए। चलिए अब इसको लगा लेते हैं, एक कोई और फॉल्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं इसमें और क्या फॉल्ट है। तो इसको हमने लगा दिया और यहाँ पे अब जो हमारे पास एक ये जैक है इसको भी निकालते हैं, ये बड़ा वाला है। हाँ दूसरा निकालिए आराम से, वहाँ पे सप्लाई आ भी रही है ध्यान से क्योंकि सिर्फ स्विच बंद है। हाँ ठीक है, यहाँ पे हमने इस तार को निकाल दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या, ऑन करिए इसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी यहाँ पे 24 लिख रहा है और वो सेंसर वो जो तार है निकला हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एसी स्टार्ट हो चुकी है और ये 24 टेम्परेचर भी लिख रहा है और ये सेंसर निकला हुआ भी है। तो अब देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। और यहाँ पे कुछ एरर ये कुछ यहाँ पे जो जैक है ये निकाला गया यहाँ पे, और देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता है और ये चलता भी है या फिर नहीं चलता है, एरर लिखता है कि नहीं लिखता है। तो देखते हैं थोड़ा सा रुक करके। अभी यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया है, ना ही हमारी एसी अभी स्टार्ट हुई है और डिस्प्ले पे 24 लिख रहा है टेम्परेचर। F6 एसी हमारी स्टार्ट तो नहीं हुई लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले पे कुछ ना कुछ तो लिख दिया है। यहाँ पे देखिए F6। तो F6 का मतलब क्या है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो F6 यहाँ पे देखते हैं हम लोग। F6 यहाँ पे देख सकते हैं ब्लोअर मोटर डिफेक्टिव। तो ये जो जैक है ना, जो इसका ये जैक है, मतलब कि ये जो कनेक्टर है ये ब्लोअर फैन मोटर का ही कनेक्टर है। तो ब्लोअर फैन मोटर का ये बड़ा वाला कनेक्टर निकालने पे तो यही बताएगा ना कि मतलब ब्लोअर फैन मोटर डिफेक्टिव। तो यहाँ पे यही बता रहा है मतलब कि ब्लोअर फैन मोटर में ही कुछ प्रॉब्लम है, तार चूहे ने तार को काट दिया या फिर यहाँ पे सप्लाई नहीं आ पा रही है या फिर ये मोटर ये जैक नहीं लगा, ये सारी चीज़ें हो सकता है। तो मतलब कि ये क्लियरली बता रहा है, ये जो हमारा जो कोड है, कोड लिस्ट है, एरर कोड लिस्ट है, वो पूरी तरीके से क्लियरली बता रहा है कि इसमें क्या फॉल्ट है। ये रियल में हमने यहाँ पे चेक कर लिया है और एकदम सही बताया, जो चीज़ निकाला गया था उसी को बता रहा है कि ये चीज़ खराब, ये चीज़ खराब है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जिस ऐप से हमने एरर कोड को देखा है वो कौन सा ऐप है, वो ऐप के बारे में आपको बता दूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अभी आपको कि यहाँ पे कौन सा ये हमारा ऐप है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा देखिए ऑल एसी एरर कोड ऊपर की तरफ एकदम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यही है ऑल एसी एरर कोड, ठीक ना। तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, मतलब कि प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड जैसे ही करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा आपके भी फ़ोन में। और फिर इसको क्या करना है, आपको क्लिक करना है। याद रहे यहाँ पे देखिए एसी टेक लिखा है ना, तो यही जो ऑल एसी एरर कोड है ये एसी टेक वाला ही आपको डाउनलोड करना है, दूसरा नहीं करना, ये ध्यान रहे क्योंकि ये सबसे सही ऐप हमारा है एरर कोड के मामले में। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद, और फिर इसके बाद ये इस तरीके से देखिए अभी खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए खुल गया है और फिर यहाँ पे ये सब देखिए ये एसीओ का ना ये नाम है। यहाँ पे देखिए ये सब एसीओ का नाम है। देखिए वीडियोकॉन, वोल्टास, एलजी वगैरह सब ये सब क्या है, एसीओ का नाम है। तो मान लीजिए हमारी जो एसी है वो एसी वोल्टास कंपनी की है, तो हम वोल्टास कंपनी वाले ऐप में जाएंगे सीधा
वोल्टास कंपनी के ऐप में आ गए हैं। आप आ गए हम लोग। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो मतलब यहाँ पे लिखा है इन्वर्टर एसी, नॉन इन्वर्टर एसी। तो जो आपकी एसी है वो कौन सी एसी है ये आपको देखना है। तो मान लीजिए आपकी जो एसी है ना वो इन्वर्टर एसी है, तो आपको क्या करना है, इन्वर्टर एसी पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। और क्लिक करने के बाद अब ये आपका जो ऐप है अभी खुलेगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तभी देखिए व्यू आएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद दिखेगा। तो इसके लिए इंटरनेट होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये इस तरीके से खुलेगा। फिर ये आया इन्वर्टर एसी, इसको क्लिक कर देना है आपको। और फिर यहाँ पे और क्लिक करना, यहाँ पे देखिए लिखा व्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ एक जगह लिखा है कि व्यू एंड डाउनलोड। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ना इसी को क्लिक कर देना है आपको। और फिर ये खुल जाएगा आपका सारा का सारा एरर कोड। यहाँ पे देखिए बहुत सारे एरर कोड यहाँ पे खुल चुके हैं। और यहाँ पे आपके मान लीजिए आपके एसी पे जो वोल्टास की इन्वर्टर एसी उस पर आ रहा है E1 डिस्प्ले पे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो रूम, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है E1 का मतलब रूम टेम्परेचर एरर इंडोर, मतलब इंडोर का जो रूम टेम्परेचर सेंसर है ना वो ख़राब हो चुका है। इसके वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। अगर कहीं E2 लिख के आ रहा है तो आप देख लेंगे इस पर कहाँ E2 देखो ऊपर है। और यहाँ E2 का मतलब हो जाए कॉइल टेम्परेचर सेंसर, देखिए आप देख सकते हो ऊपर कॉइल टेम्परेचर सेंसर एरर इंडोर, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि E2 आ रहा है, इसका मतलब कॉइल टेम्परेचर सेंसर जो होता है वो ख़राब हो चुका है, उसको सही करें या फिर बदलें, या तार काटा है तो उसको जोड़ दें, सही हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए कोई और भी आपके पास कंपनी है तो उसमें भी आप उस तरीके से काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग बैक आ जाते हैं और बैक आके हम दूसरे एसी का देखते हैं। तो आप देखिए फिर यहाँ बैक आने के बाद इस तरीके से दिखा रहा है। और अब हमें क्या करना है, दूसरे एसी का देखना है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए मान लीजिए LG का देखना था, हम LG का ढूंढ लेते हैं। तो LG कहाँ मिलता है इसको देख लेते हैं। LG, ये सारे जो नाम आ रहे हैं ना ये सब कंपनियों का नाम है। हमें LG का ढूंढना है तो हम देखते हैं LG कहाँ है। देखिए ये LG आ गया, ठीक है ना। देख लीजिए आप, ये LG आ चुका है। ये LG यहाँ पे देखिए थोड़ा सही से नहीं दिख रहा, ये देखिए LG है ना। तो LG कंपनी पे क्लिक करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए क्लिक कर दिए और ये बहुत सारा कुछ खुल के आ गया। तो यहाँ पे हमसे ये पूछेगा कि इन्वर्टर एसी है या नॉन इन्वर्टर कौन सी एसी है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमें मान लीजिए इन्वर्टर एसी है, यहाँ पे देखिए नॉन इन्वर्टर नहीं लिखा है कहीं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर देंगे, आल पे क्लिक कर देंगे। आल पे करने के बाद क्या होगा ना, जितने भी LG मशीन में एरर आते हैं सब कुछ यहीं पर दिखा देगा। फिलहाल यहाँ पे हमारा जो एरर है ना ये हमारा कौन सा है, इन्वर्टर एसी का है। तो इसको हम क्लिक करेंगे, फिर इसको क्लिक करेंगे, फिर व्यू में आएंगे और फिर उसके बाद ये खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए वन पर अगर आपकी जो यहाँ पे डिस्प्ले पर अगर 1 लिख करके आ रहा है आपके LG के, तो उसके मतलब है कि इंडोर यूनिट रूम टेम्परेचर सेंसर एरर है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंडोर यूनिट के जो रूम टेम्परेचर एरर सेंसर है उसमें कुछ प्रॉब्लम, इसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरीके से क्या करेंगे ना, हम लोग उसको एरर कोड में जा करके देख लेंगे क्या फॉल्ट है। फिर उसके बाद उसको देख करके जो चीज़ वो बताएगा उसको हम चेक करेंगे, उसको सही कर देंगे, हमारी एसी सही हो जाएगी। तो इस तरीके से इस ऐप का इस्तेमाल किया जाता है, RS एरर कोड ऐप का। तो ये आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग प्ले स्टोर से लोड कर लीजिए डाउनलोड RS एरर कोड को, और उसके बाद फिर वहाँ पर जा कर के आप लोग देखिए, आपको समझ में आ जाएगा।